वे जिसका भरोसा उस पर है। भजन संहिता 2:12। प्रियजन, भरोसा शब्द के अर्थ कई प्रकार के दृष्टिकोण में है, जैसे थामे रहना और दृढ़ता से पकड़ के रहना आदि। सड़क को पार करते समय हर माता पिता अपने छोटे बच्चों को कहते हैं, मेरे हाथ को दृढ़ता से पकड़ लो। इसे गोदा का उपाध्यक्ष कहा जाता है। एक बार गोदा किसी चीज़ को दृढ़ता से पकड़ ले तो वह उसे कभी नहीं छोड़ती। उसी तरह परमेश्वर की आशीषें निश्चय हर कोई को दी जाएगी जो प्रभु को थामे रहेगा। इस प्रकार का एक जीवन ही एक मसीही जीवन कहलाया जाता है। पुराने नियम में बाइबल में हम परमेश्वर के दो दास हनोक और नूह के बारे में देखते हैं। हनोक और नूह दोनों परमेश्वर के साथ साथ चले। उत्पत्ति 5:24-9। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। याकूब 2:23, यशायाह 41:41, 8:2, इतिहास 20:7। परमेश्वर का जन मूसा, जो प्रभु की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात तक प्रतीक्षा किया। निर्गमन 34:28। यही तो एक सच्चा मसीही जीवन है। यह एक ऐसा जीवन है जो प्रभु की संगति के निकट है। हम पढ़ते हैं कि कैसे अब्राहम और सारा ने विश्वास किया और एक बच्चे का बल पाया। इब्रानियों 11:11। ऐसे कोई लोग पुराने नियम में पाए जाते हैं जो नए नियम में हम प्रभु की माता को देखते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर थी और सभी स्त्रियों में धन्य थी। लूक 1:28-42। हाँ, यह दिव्य आशीष परमेश्वर के साथ हमारी संगति का परिणाम है। बाइबल कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को कोई नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8-16। आज कलीसिया परिवारों के बीच कोई प्रेम नहीं रहा, परंतु हमारा परमेश्वर प्रेम है। वह हमको हमारे पापों, शापों और हमारे अंदर बीमारी को छुटकारा देता है। वही है जो हमें पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित रखता है। रोमियो 6:11। जब हम प्रभु को अपने दृढ़ताकर्ता के रूप में स्वीकार, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब उसके दिव्य प्रेम से भर जाते हैं। रोमियो 5:5। जब हम उसको दृढ़ता से थाम रहते हैं, वह हमें अपनी खातिर पाप से मृतक और धार्मिकता के लिए जीवन देता है। कई वर्ष पहले एक पासवान परमेश्वर के एक दास, जिसे भविष्यवाणी का वरदान था, एक महिला की प्रार्थना के लिए अपने साथ ले गए, जो भयानक बीमारी से प्रभावित थी और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। जब परमेश्वर का ये दास वह गया और घुटने पर प्रार्थना की, तब परमेश्वर के इस दास के सामने एक शैतान प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम क्यों इस औरत के लिए प्रार्थना कर रहे हो? मैंने इसके लिए एक गहरा गड्ढा खोद रखा है। यह एक पापी है। जिस घड़ी वह मरेगी, मैं उसे उस गड्ढे में फेंक दूंगा। मैं तुम्हें भी उसके साथ उसी गड्ढे में फेंक दूंगा। उसी क्षण परमेश्वर के उस दास ने क्रूस पर यीशु को देखा। उसने क्रूस से प्रस्तुत वचन को उसकी ओर आते हुए देखा। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। 1 यूहन्ना 1:7। जिस घड़ी उसने अपने सामने इस वचन को देखा, आत्मा में भर गया। परमेश्वर ने उस दास ने अधिकार से शैतान से कहा, यीशु का लहू इस बहन के सब पापों को शुद्ध करता है। अब यीशु उसके पापों को क्षमा करते हैं। वह उसे शुद्ध करके उसे एक नई सृष्टि बनाता है। आज प्रभु उसे चंगाई दे रहा है। बस यही शैतान उस स्थान से भाग खड़ा हुआ। प्रभु ने उस बहन को उसके चंगाई के सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत रूप से चमत्कार किया। अगले रविवार को जब परमेश्वर का दास चर्च गया, उसने किसी की मीठी आवाज़ सुनी और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह वही महिला थी। उसे गले का कैंसर था, इसलिए वह गाना गाने में असमर्थ थी, परंतु उस दिन उसने अपने अद्भुत गवाही बांटी और प्रभु को गाने के रूप में स्तुति का आनंद उठा रही थी। ऐसा ही सौभाग्य उसे दिया जाता है जो मसीह पर पूरा भरोसा रखता है। नवंबर के इस महीने में प्रभु उन सबों को आशीष दे जो उस पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 2:12। क्यों ही ये सौभाग्य है। आइए हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें और उस पर दिन और रात मनन करें। उसका वचन हमारे संकट के समय हमें बचाने आता है।
यही वजह से हमें प्रभु की संगति में रहना है। हमारा प्रभु आपके मन की इच्छा को पूरी करे और वह अपनी भलाई से आपको मुकुट बांधे। प्रार्थना। मेरे स्वर्गीय पिता, आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहने के लिए आपने मुझे आशीषित सौभाग्य दिया है। मुझे और मेरे परिवार को पिछले महीने भर सुरक्षित रखने और नए महीने में प्रवेश करने में समर्थ किया है। इसके लिए मैं आपकी स्तुति देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका मार्गदर्शक हाथ मुझे इस महीने भर और बाकी जीवन में भी अगुवाई करता रहे। मुझे आशीष दे और हर बुराई से बचाए। यीशु के नाम में आमीन।